हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का लेखांकन विद्यापीठ में। मैंने आप लोगों को जैसे बताया था कि आप लोगों को यहाँ पर एसएसटी, साइंस, इंग्लिश, मैथ्स सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप लोग इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। मेरा नाम है लाइबा और मैं पिछले 7 सालों से सोशल स्टडीज़ टीच कर रही हूँ और मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 9 की सोशल स्टडी, जिसका हम लोग चैप्टर 1 डेमोक्रेसी यानी सिविक्स का चैप्टर 1 डेमोक्रेसी कर रहे थे, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने आप लोगों को दे दिया है। अब हम आज यहाँ से पार्ट 2 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोगों ने लास्ट क्लास तक पढ़ा था कि जो डेमोक्रेसी है वो उसका मतलब होता है जब लोग अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर लोग इलेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी वो एक्चुअल में डेमोक्रेसी नहीं कहला रही हैं। क्यों नहीं कहला रही हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ली थी। तो चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रिस्पेक्ट फॉर राइट, यानी कि एक डेमोक्रेसी का फीचर है, फीचर 4 हमने फीचर 3 तक लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, यानी कि राइट्स को रिस्पेक्ट मिलना भी बहुत ज़रूरी है। डेमोक्रेसी एंड राइट्स, जैसे कि जिम्बाब्वे का देख लेते हैं। रूल्ड सिंस 1980, वन इलेक्शन रेगुलरली बट यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस। यहाँ पे मगाबे ने क्या किया था, 1980 सिंस 1980 वन इलेक्शंस रेगुलरली बट यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस, यानी कि वो 1980 तक रेगुलर इलेक्शन तो जीता लेकिन अनफेयर प्रैक्टिसेस से। चेंज कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्रीज प्रेसिडेंशियल पावर, हरेस्ट ऑपोजिशन, कंट्रोल मीडिया, इग्नोर्ड कोर्ट जजमेंट। अब उसने देखो कितनी सारी चीज़ें करी। उसने क्या किया, प्रेसिडेंशियल पावर को इंक्रीज किया, हरेस्ट ऑपोजिशन। ऑपोजिशन क्या होता है, ऑपोजिशन होता है जब दो पार्टीज तो नहीं कहेंगे, मतलब जब इलेक्शन होते हैं और जब एक पार्टी जीत जाती है तो जो दूसरी पार्टी होती है या दूसरी जितनी भी पार्टीज होती हैं वो उसके ऑपोजिशन में बैठ जाती हैं, यानी कि वो जो भी पॉलिसी लेकर आती है उसको जितनी भी दूसरी पार्टीज होती हैं वो अपोज करती हैं, वो उसको उसकी हमेशा कमियां बताती हैं। तो मतलब हरेस्ट ऑपोजिशन, यानी उसने दूसरी ऑपोजिशन को हरेस्ट किया। कंट्रोल मीडिया, मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल होता है पॉलिटिक्स में, तो पूरी मीडिया को कंट्रोल कर लिया। इग्नोर्ड कोर्ट जजमेंट, इवन जो कोर्ट भी जजमेंट दे रहा था उसको भी इग्नोर किया गया। तो ये पूरी तरह से क्या हुआ था, ये एक अनफेयर प्रैक्टिसेस हुई थी 1980 में। पॉपुलर अप्रूवल इज़ नॉट इनफ, पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है मतलब सिर्फ इलेक्ट कर रहे हो, लोग इलेक्ट कर रहे हैं तो ठीक है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो गई, नहीं। पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक, यानी कि ज़रूरी नहीं है आपका इस तरह से जो गवर्नमेंट करती है ये भी डेमोक्रेसी में काउंट नहीं होता है, ये भी आपका डेमोक्रेटिक कंट्री में काउंट नहीं होगा। सिर्फ लोगों का इलेक्ट करना ही डेमोक्रेसी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, द 4 एसेंशियल फीचर्स। अब 4 एसेंशियल फीचर्स क्या हैं डेमोक्रेसी के? द रियल पावर विद इलेक्टेड लीडर्स, यानी कि जो जितने भी इलेक्टेड लीडर्स हैं उनकी रियल पावर क्या है। फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी रेस्ट विद दोज चूजन बाय पीपल, यानी कि वो पार्टी जो लोगों के द्वारा चूज की गई है उसका फाइनल डिसीजन क्या है, उसके पास क्या अथॉरिटी है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, क्या एक्चुअल में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं। रियल चॉइस बिटवीन ऑल्टरनेटिव्स, पॉसिबिलिटी टू रिमूव करंट रूलर्स, यानी कि जितने भी आपके करंट रूलर्स हैं, करंट में जो रूल कर रहे हैं, क्या वाकई में पॉसिबिलिटी है कि उसका कोई ऑल्टरनेट आ सके, मतलब पॉसिबिलिटी टू रिमूव करंट रूलर्स, यानी कि जितने भी करंट रूलर्स हैं वो जा पाए, यानी कि कोई एक ऐसा नया रूलर आए जो करंट रूलर को हटा सके। वही तो डेमोक्रेसी हुई ना। हर 5 साल में इलेक्शन क्यों किए जाते हैं? हर 5 साल में इलेक्शन इसलिए किए जाते हैं कि अब ये वाली सरकार हमें नहीं अच्छी लग रही तो अब हमें दूसरी चाहिए, हमें नहीं समझ में आ रही, जैसे हमारी पॉलिसीज़ को नहीं पूरे फुलफिल किया तो जो एक्चुअल में अब बार बार अगर वही आ रही है तो इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है। पॉलिटिकल इक्वालिटी,
वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू फॉर ऑल एडल्ट सिटीजन। तो हम लोगों ने ये चीज़ लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर ली थी, तो बार बार उसी चीज़ को हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। एक पर्सन एक वोट और एक ही उसकी वैल्यू होनी चाहिए। रिस्पेक्ट फॉर राइट, और लोगों के राइट की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। यानी वही चारों फीचर्स आपको एक बार फिर से लिख दिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आपको अपने एक्सप्रेशंस की फ्रीडम होनी चाहिए। एसोसिएशन एंड प्रोटेस्ट प्रोटेक्टेड बाय लॉ, यानी आपके जितने भी चीज़ें हैं वो आपकी प्रोटेक्टेड बाय लॉ होनी चाहिए। हर एक इंसान को उसकी फ्रीडम का राइट है। नेक्स्ट चलते हैं, बियॉन्ड इलेक्शन डेमोक्रेसी ब्रॉडर मीनिंग। अब डेमोक्रेसी के एक ब्रॉडर मीनिंग पर आ जाते हैं। डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अबाउट रूलर्स एंड गवर्नमेंट, द प्रिंसिपल्स एक्सटेंड टू क्लासरूम, फैमिलीज एंड कम्युनिटीज वेयर पीपल हैव वॉइस इन डिसीजन अफेक्टिंग देम। देखो, डेमोक्रेसी का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता है कि वो रूलर और गवर्नमेंट के बीच है, ठीक है, रूलर और गवर्नमेंट है, सॉरी, बीच नहीं। द प्रिंसिपल एक्सटेंड टू क्लासरूम्स, फैमिलीज एंड कम्युनिटीज वेयर पीपल हैव वॉइस इन डिसीजन अफेक्टिंग देम। देखो, अब हम जो है, एक प्रिंसिपल होता है वो क्लासरूम को एक्सटेंड करता है, या फैमिली होती है, या कम्युनिटीज़ होती हैं, जहाँ पे भी लोग अपनी आवाज़ को, मतलब अपनी आवाज़ को उठाना चाहते हैं, वो सब आपका एक डेमोक्रेसी का पार्ट हो सकता है। इट रिक्वायर कंसेंट, विजिलेंस, we must look before, during and after election to ensure democratic principle are upheld। बेसिकली डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता है कि आप एक रूलर या फिर एक गवर्नमेंट के बीच है। गवर्नमेंट डेमोक्रेसी का मतलब आपका फैमिली, कम्युनिटी या फिर क्लासरूम कहीं पर भी हो सकता है, जहाँ पर भी आपको एक डिसीज़न लेना हो, डिसीज़न अफेक्टिंग देम, जो आपके डिसीज़न को अफेक्ट करे, आपकी वॉइस को अफेक्ट करे। नेक्स्ट चलते हैं, वाई डेमोक्रेसी मैटर्स। अब जो डेमोक्रेसी है, देखो, डेमोक्रेसी क्यों मैटर करती है। सबसे पहले पीपल्स चॉइस, ये लोगों की पसंद है, ठीक है। सिटीजन सिलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव एंड कैन चेंज दैम, यानी कि जो सिटीजन्स हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करते हैं और उनको चेंज करते हैं। पॉलिटिकल इक्वालिटी, एवरी वोट काउंट्स इक्वली रिगार्डलेस ऑफ बैकग्राउंड, यानी कि हर एक वोट इक्वल काउंट किया जाता है, किसी के भी वोट को कम या ज़्यादा नहीं माना जाता है। प्रोटेक्टेड राइट्स, इसमें जो है आपके जो राइट्स हैं, इंडिविजुअल फ्रीडम्स सेफगार्ड्स बाय लॉ एंड इंस्टीट्यूशंस, यानी कि आपके जितने भी राइट्स हैं वो सब, उसमें आपको पूरी फ्रीडम है। एक लॉ है कि आप अपने राइट्स, आपके सबके राइट्स जो है वो उस पर किसी की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, आप अपने हिसाब से किसी भी गवर्नमेंट को इलेक्ट कर सकते हो। तो इसीलिए डेमोक्रेसी को एक अच्छी गवर्नमेंट कहा जाता है, इसीलिए जो है डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट मानी जाती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को एक बार फिर से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। डेमोक्रेसी इज मोर देन जस्ट इलेक्शन, इट इज़ अ सिस्टम वेयर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल with fair opportunities for change, equal principle and constitutional limits on पावर। यानी कि जो हमारी डेमोक्रेसी है वो बेसिकली क्या बताती है, ये डेमोक्रेसी इज मोर देन जस्ट इलेक्शन, यानी इलेक्शन से ज़्यादा है। इट इज़ अ सिस्टम वेयर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल विद फेयर अपॉर्चुनिटीज फॉर चेंज, इक्वल पार्टिसिपेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स ऑन पावर। तो अब यहाँ पे आई हमारी सही बात कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो एक्चुअल में क्या है, एक फेयर अपॉर्चुनिटी है। फेयर अपॉर्चुनिटी है चेंज करने के लिए, इक्वल पार्टिसिपेशन के लिए एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स ऑन पावर के लिए। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो लिमिट्स हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मतलब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स हैं वो हमेशा बनी रहें, हमारा जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो हमेशा फेयर रहे। 4 एसेंशियल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। देखो, अब इसके 4 एसेंशियल फीचर्स हैं। सबसे पहले इलेक्टेड रूलर्स। देखो, मेजर डिसीजन मेड बाय रिप्रेजेंटेटिव चूजन थ्रू इलेक्शन। जो रूलर्स होते हैं उनको क्या करना होता है, उनको एक बड़ा डिसीजन लेना होता है, मेड बाय रिप्रेजेंटेटिव, वो खुद को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, चूजन थ्रू इलेक्शन। तो जब आप खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपको अपने आप को बाकियों से अलग दिखाना पड़ेगा, एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा कि पब्लिक आपको चूज करे। दूसरा, फेयर इलेक्शन।
अगेन वही रिपीट है, रियल चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी टू चेंज करंट रूलर्स, यानी कि एक ऐसा फेयर इलेक्शन होना चाहिए जो करंट रूलर को चेंज कर सके, कि अब हमने ठीक है 5 साल तक इसको देख लिया, अब हमें कुछ नया चाहिए। इक्वल पार्टिसिपेशन, सबका जो पार्टिसिपेशन है वो इक्वल होना चाहिए। चॉइस अवेलेबल टू ऑल पीपल ऑन इक्वल बेसिस। और कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स, यानी गवर्नमेंट बाउंड बाय बेसिक रूल्स एंड सिटीजन्स राइट्स, यानी कि गवर्नमेंट जो है जो भी बेसिक रूल्स हैं, सिटीजन्स के राइट हैं, उसी के बीच जो है मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर चले जाओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एसेंशियल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। इन शॉर्ट मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि डेमोक्रेसी जो है वो जो पीपल चूज करते हैं, लोग चूज करते हैं, उसको डेमोक्रेसी कहते हैं। लेकिन उसमें भी कई सारे ऐसे चीज़ें आ जाती हैं कि लोग चूज तो कर रहे हैं लेकिन वो डेमोक्रेसी नहीं कहलाई जा सकती क्योंकि वो फेयर नहीं है। अब देखो इन्होंने फिर से इसको एक एग्जाम्पल से समझाया है। डेमोक्रेसी इन एक्शन, ग्लोबल एग्जाम्पल्स, इसको ग्लोबल एग्जाम्पल से समझाया है। जैसे एक भूटान का इलेक्शन, भूटान का एग्जाम्पल है और एक श्रीलंका का एग्जाम्पल है। भूटान ट्रांजिशन, श्रीलंका चैलेंज। देखो क्या हुआ था यहाँ पे, किंग डिक्लेयर्ड ही विल बी गाइडेड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव शोइंग डेमोक्रेटिक इवैल्यूएशन। तो भूटान का ये जो किंग है ये डिक्लेयर कर रहा है कि ये जो है जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनके तहत काम करेगा। ठीक है, तो ये भूटान का ट्रांजिशन है। दूसरा श्रीलंका का चैलेंज है। श्रीलंका के बारे में वैसे भी आप लोग जो है ना क्लास 10th में और डिटेल में पढ़ोगे। अभी मैं आप लोगों को छोटा सा कंटेंट बता देती हूँ। श्रीलंका के साथ एक छोटा सा इशू था। श्रीलंका में जब हमारे इंडिया में अंग्रेज़ों का शासन था, यानी ब्रिटिशर्स हुकूमत थी, तब ब्रिटिशर्स क्या करते थे, यहाँ से कुछ लोगों को श्रीलंका लेके गए थे खेती करने के लिए, मतलब नीचे तमिल से, क्योंकि नीचे से श्रीलंका काफ़ी नज़दीक है। और फिर क्या होता है, जब इंसान कहीं पर जाता है तो फिर वो वहीं पे बस जाता है, वहीं पे शादी कर लेता है, वहीं पे उसके बच्चे हो जाते हैं। तो वो लोग आज तक उन लोगों को जो श्रीलंकन्स हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो उनको इंडियंस बताते हैं। तो इसलिए वो लोग तमिल के नाम से जाने जाते हैं। और श्रीलंका का ये इशू है जो आप लोग क्लास 10 में पढ़ोगे। तो अभी मैंने सिर्फ आप लोगों को छोटा सा इसका कंटेंट बता दिया है। तो श्रीलंका का क्या चैलेंज था, तमिल वर्कर्स डिनाइड वोटिंग राइट्स वायलेटिंग इक्वल पार्टिसिपेशन प्रिंसिपल, यानी जो तमिल के वर्कर्स थे उनके वोटिंग राइट को डिनाई किया गया था। मैंने जैसे आप लोगों को बताया, तमिल के वर्कर्स को, मतलब तमिल के लोगों को वो अपना मानते ही नहीं है, वो कहते हैं कि तुम इंडियंस हो। वो वहाँ पे एक अलग इशू है श्रीलंका में। तो वहाँ पे क्या किया गया था, उनके वोटिंग राइट्स को डिनाई किया गया था। अच्छा, अब डेमोक्रेसी की डिबेट की बात कर लेते हैं। डिबेट मतलब बहस। व्हाट हैज़ डेमोक्रेसी ब्रॉट टू आवर कंट्री, यानी हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी क्या है। 7 डिकेड्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड देयर इज सो मच पॉवर्टी। स्टूडेंट्स इन मैडम लिंडा क्लास patiently debated democracy's merit, raising fundamental question about its effectiveness versus alternative like dictatorship। अच्छा ठीक है, ये कोई मैडम लिंडा की क्लास है, उसमें बच्चे जो है डिबेट कर रहे हैं डेमोक्रेसी के मेरिट्स के ऊपर, फंडामेंटल क्वेश्चंस के ऊपर, एंड अबाउट इफेक्टिवनेस वर्सेस ऑल्टरनेटिव लाइक्स डिक्टेटरशिप। इसके अलावा डिक्टेटरशिप, यानी डिक्टेटरशिप जहाँ जिसमें एक ही राजा या महाराजा का रूल चलता है। तो डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप पर उनकी क्लासरूम में वो चल रही है कि डेमोक्रेसी एक्चुअल में मतलब अच्छी है या नहीं, इस चीज़ पर डिबेट चल रही है। तो डिबेट में क्या होता है, डिबेट में एक इंसान पॉजिटिव बोलता है और दूसरा नेगेटिव बोलता है। तो ये आप लोगों की बुक में है। अब आप लोग मुझे बताइएगा कि डेमोक्रेसी ज़्यादा बेहतर होती है या डिक्टेटरशिप ज़्यादा बेहतर होती है, और क्यों। अच्छा, आगे आ जाते हैं कॉमन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी के कुछ कॉमन आर्ग्यूमेंट्स हैं, जैसे कि इनस्टेबिलिटी, फ्रीक्वेंट लीडरशिप चेंजेस क्रिएट अनसर्टेनिटी। देखो इसमें जो है ना हमेशा इनस्टेबिलिटी होती है, यानी कि स्टेबल नहीं होती है कोई भी जो है, मतलब आपका इसमें जो लीडरशिप होती है वो चेंज होती रहती है, स्टेबल नहीं होती, इनस्टेबिलिटी रहती है। अच्छा, डिलेज, इसमें डिले बहुत होते हैं। टू मैनी कंसल्टेशंस शो डिसीजन मेकिंग, क्योंकि देखो एक बहुत बड़े लेवल पर डिसीजन लेना होता है तो इसमें डिलेज बहुत होते हैं। जब भी एक पर्सन को अगर डिसीजन लेना है तो वो कोई भी डिसीजन ले सकता है, लेकिन जब बहुत सारे लोगों के बिहाफ पर डिसीजन लेना है तो ऑफकोर्स उसमें डिले होगा।
उसके बाद करप्शन, डेमोक्रेसी में करप्शन बहुत है, आप लोग जैसे सुनते भी होंगे। इलेक्ट्रल कंपटीशन ब्रीड्स करप्ट प्रैक्टिसेस, यानी कि इसमें क्या होता है, लोग अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए करप्शन करते हैं। और पुअर डिसीजन, इसके जो डिसीजन होते हैं, ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट्स बेस्ट, यानी कि जितने भी ऑर्डिनरी पीपल होते हैं उन्हें नहीं पता होता कि एक्चुअल में अच्छा क्या है। उनको जो अभी अच्छा दिखाया जा रहा होता है वो उसके बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट को चूज़ कर लेते हैं, तो इसके जो डिसीजंस होते हैं वो उतने अच्छे नहीं होते हैं। While these criticisms have merit, they must be weighed against alternative available in real life. तो ये जो आप जैसे डेमोक्रेसी, अगर आप ऐसे बुक की लैंग्वेज में पढ़ोगे तो डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है, डिक्टेटरशिप से बहुत अच्छी है, लेकिन आप अगर रियलिटी की बात करोगे ना तो डेमोक्रेसी में भी बहुत सारी कमियां हैं। तो इसलिए अब आप लोग मुझे बताना कि डेमोक्रेसी ज़्यादा बेहतर है या डिक्टेटरशिप ज़्यादा बेहतर है और क्यों, ये आप लोग मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना। अभी इस वीडियो को फिलहाल इतना ही छोड़ते हैं, बाकी का जो कंटेंट है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।